जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आज आप सभी के लिए 20 प्रश्नों का एक क्विज लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी भी इसे हल कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कितना प्रश्न आपने सही किया उसका विकल्प भी बताइएगा हमें। ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला है, गन्ने का रेड रॉट रोग होता है। एस्परजिलस पहला विकल्प दिया है, कोलेटोट्राइकम दूसरा, सिस्टोपस तीसरा, फाइटोप्थेरा चौथा। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से गन्ने का रेड रॉट रोग जो होता है वह कोलेटोट्राइकम द्वारा होता है, इसलिए पहले का विकल्प भी सही होगा। दूसरा है, क्लोरोफिल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। विकल्प दिया है, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, कोबाल्ट और सल्फर। तो इसका विकल्प होगा प्रश्न नंबर 2 का, क्लोरोफिल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दो कंपाउंड पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, इसको देखेंगे। आद्य वातावरण में, आद्य मतलब प्रिमेटिव, आद्य वातावरण में निम्न में से कौन सी उपस्थित नहीं थी। इसका मतलब है कौन सी गैस आद्य वातावरण में उपस्थित नहीं थी। इसमें से ये बताना है, अमोनिया या नाइट्रोजन, मेथेन, ऑक्सीजन, ये चार गैसों का नाम दिया है और हमें बताना है कि आद्य या प्रिमेटिव वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हो रहा था तो उस समय कौन सी गैस नहीं थी। तो वह गैस थी ऑक्सीजन गैस, पृथ्वी पर नहीं थी, यह बाद में अन्य गैसों के कंपोनेंट के द्वारा बनी। चौथा प्रश्न है, तेल ग्रंथियाँ किसके पत्तियों में पाई जाती हैं। वो कौन सा ऐसा पौधों का समूह है जिसमें तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो तेल ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं उसमें विकल्प जो दिया है, सोलेनेसी, रूबेसी, कुकुरबिटेसी, रूटेसी। तो हम इसमें चौथे का फिर से प्रश्न सुनेंगे, तेल ग्रंथियाँ किसके पत्तियों में पाई जाती हैं। वह है कुकुरबिटेसी की पत्तियों में तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। डिफिशिएंसी वाला रोग है, किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन B1। तो इसका विकल्प होगा पांचवें का, किलोसिस रोग विटामिन B12, B2, विटामिन B2 की कमी से होता है। छठा क्वेश्चन है, वर्टिसेलेस्टर इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम पाया जाता है। तो वर्टिसेलेस्टर पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, यह पूछा गया है। चारों विकल्प देखेंगे, ऑस्मियम सैंक्टम, क्रोटोन, स्पाइरसीफ्लोरस, चिनोपोडियम अल्बम, ब्रैसिका कैम्प्रेस्ट्रिस। तो इसका जो सही विकल्प है, ये प्रश्न नंबर 6 है, छठे का, वह यह है, ऑस्मियम सैंक्टम नामक जो विकल्प दिया है उसमें वर्टिसेलेस्टर इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगला देखेंगे, मीसोसोम्स पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, मीसोसोम्स पाए जाते हैं। मीसोसोम फंजाई में, बैक्टीरिया में, क्लोरेला में, वायरस में। तो मीसोसोम्स किस में पाए जाते हैं, यह प्रश्न इसमें होगा। इसका विकल्प जीवाणुओं में मीसोसोम्स पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी शैवाल झूठी शाखाएं फॉल्स ब्रांच प्रदर्शित करती है? क्योंकि शैवाल ब्रांच नहीं होती हैं तो ब्रांच प्रदर्शित फॉल्स ब्रांच प्रदर्शित करती है, ये चीज़ पूछा जा रहा है इसका। अब इसमें कौन सी शैवाल झूठी या फॉल्स ब्रांच प्रदर्शित करती है? ऑसिलेटेरिया, नॉस्टाक, साइटोनीमा, स्पाइरुलिना। तो अब इसमें देखेंगे 8वां का हमारा विकल्प होगा साइटोनीमा में। साइटोनीमा जो है वो फॉल्स ब्रांच प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9, सोरोफोरा किसमें पाया जाता है? तो सोरोफोरा किसमें पाया जाता है यह बताना है प्रश्न नंबर 9 में। मार्सिलिया एक विकल्प, साल्विनिया, एजोला और केरटोपेट्रिस। आपको ये बताना है कि इसमें से किस में पाई जाती है, तो इसका विकल्प होगा बी, साल्विनिया में सोरोफोरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण के किस स्तर में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये देखेंगे विकल्प 10 है। 10 का स्ट्रेटोस्फेयर दिया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर और मिथोस्फेयर। तो इसका जो विकल्प सही होगा वह है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला विकल्प ध्यान देंगे हम, बेंथम हुकर द्वारा प्रस्तावित, प्रश्न नंबर देखेंगे, बेंथम हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार का है? तो इसमें विकल्प है कृत्रिम, संख्यात्मक, जातवृत्तीय, प्राकृतिक। तो इसका जो विकल्प सही होगा वह है प्राकृतिक। बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रियांश, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, प्रियांश क्या हैं? संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक आरएनए, संक्रामक डीएनए या संक्रामक जेड डीएनए। तो प्रियांश आप सभी जानते होंगे कि क्या होते हैं, संक्रामक जो होते हैं वो प्रियांश संक्रामक प्रोटीन होता है। 12 का ए विकल्प सही है। 13वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं आंतरिक जीवाणुओं की इकोलाई में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, दोनों में या किसी में नहीं। तो 13वें का जो विकल्प सही होगा वह है ए नंबर, आंतरिक जीवाणु इकोलाई में इसको डेवलप किया जा सकता है। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो 13वें का विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरसों का कैप्सिड। प्रश्न नंबर 14, वायरसों का कैप्सिड किसका बना होता है? सेलुलोज का, प्रोटीन का, म्यूकोप्रोटीन का और स्टार्च। 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों में से हमें बताना है। इसमें होता है, इसका सही जो विकल्प है कि वायरसों का कैप्सिड स्टार्च का बना होता है। अगला है, गायों में पागलपन का रोग किसके कारण होता है? गायों में पागलपन का रोग है वह पूछा जा रहा है किसके कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जीवाणु से, वायरस से, प्रियांश से या कोई नहीं। आपको बताना होगा इसमें जो विकल्प है वह है प्रियांशों। गायों में पागलपन का रोग जो होता है वो प्रियांश के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डी हेरिल ने, बेजेरिनेक ने, पाश्चर ने, प्लॉर्ज ने। तो 16वें का विकल्प जो है, वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। 16 का सी विकल्प सही होगा। अगला देखेंगे, कोशिकाओं में
सबसे अस्थायी आरएनए होता है? अस्थायी जो आरएनए पूछा जा रहा है वो कोशिकाओं में कौन सा होता है? 17। तो इसका ये विकल्प आप बताएंगे। यह मैं आप सभी को छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताइएगा कि कोशिकाओं में सबसे अस्थायी आरएनए कौन सा होता है। इस विकल्प का उत्तर मैं आपको बाद में कमेंट, जब आप वीडियो देख लेंगे तो बाद में कमेंट में आपको मैं दे दूंगा। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प बाद में दिया जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। सिल्क की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? सिल्क जो प्राप्त होता है कीड़े से, ककून से, उसकी प्रकृति क्या होती है? तो वह विकल्प दिया है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और काइटिन। तो याद रखिएगा, सिल्क की जो होती है वह प्रोटीन की होती है। सिल्क की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की होती है। अगला है लाइसोजाइम एंजाइम। ध्यान देंगे, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं लार में, आँखों में, दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह है दोनों में, क्योंकि आप जानते हैं लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वह मनुष्य के आँखों से निकलने वाले आंसुओं में और लार में, मुंह में जो निकलता है लार, उसमें भी, और कुछ मात्रा में बताया जाता है कि पसीनों में भी पाया जाता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है जो हमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल से इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? क्वेश्चन नंबर 20 सुनेंगे फिर से। प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, सुलीरियन, डिवोनियन। तो इसका जो विकल्प सही है कि प्रथम उभयचर डिवोनियन काल में उत्पन्न हुए। फिर से देखेंगे, प्रथम उभयचर डिवोनियन काल में उत्पन्न हुए। आज आप सभी के सामने यह 20 प्रश्नों की सीरीज थी। आप इन्हें हल करके कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा कि आपको कितना भी क्वेश्चन आपने सही किया, और जिसका मैंने प्रश्न का एक प्रश्न भी पूछा है उसका भी आप लोग आंसर हमें बताइएगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम लोगों ने कितना इसका अध्ययन किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।